आज ना आप लोगों की मैथ्स की कुछ बेसिक नॉलेज चेक कर लेते हैं। कैन एनीवन एक्सप्लेन द डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर और रेशनल नंबर? कोई बच्चा ऐसा है जो यहाँ पर, रेशनल नंबर आपके सिलेबस का पार्ट तो है ना? ऐसा हो तो व्हाट आर रेशनल नंबर्स? रेशनल नंबर क्या होते हैं? यस, Rational numbers are the numbers that are in the form of p and p by q, where q is not equal to 0. इज दिस अ कंप्लीट डेफिनेशन? ये कंप्लीट डेफिनेशन है इसकी। So I know this is ये कंप्लीट डेफिनेशन है। आपने सिर्फ मुझे दो चीजें बताई यहाँ पर कि p अपॉन q की फॉर्म में होना चाहिए एंड सेकंड q इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, मैं यहाँ पर बोर्ड पर एक नंबर लिख रहा हूँ और आपको बताना है कि ये रेशनल नंबर है या नहीं है। ठीक है ना? मैंने एक नंबर लिखा, सपोज दैट 2 अपॉन 3, और बताना है 2 अपॉन 3 इज अ रेशनल नंबर और नॉट। सपोज दैट कि आई एम सेइंग कि दिस इज नॉट अ रेशनल नंबर, तो हाउ कैन यू जस्टिफाई योर आंसर कि नहीं सर ये तो रेशनल नंबर ही है हमारा? ठीक है ना? मैं तो टीचर हूं भाई, मैंने कहा आपसे कि भैया 2 अपॉन 3 आपका जो है वो रेशनल नंबर नहीं है यहाँ पर। ओके, तो कैसे आप कहेंगे कि सर ये रेशनल नंबर है? अब भाई लड़ाई झगड़ा तो करेंगे नहीं मुझसे, कुछ तो ऐसा होगा जहां से आप यस p अपॉन q की फॉर्म में होता है। अच्छा, p अपॉन q की फॉर्म का मीनिंग समझते हैं आप लोग? क्या होता है? क्या होता है? फ्रैक्शन। गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बता रहे हैं, फ्रैक्शन। तो ये नंबर हमारा फ्रैक्शन में, तो पहली चीज तो क्या कोई नंबर फ्रैक्शन में होने से ही रेशनल हो जाता है? क्या कोई नंबर अगर फ्रैक्शन में है तो सपोज दैट मैं एक नंबर और लिख रहा हूं फ्रैक्शन में, मैंने लिखा √2 अपॉन 3, ठीक है ना? ये नंबर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये भी फ्रैक्शन में, बट आई थिंक दिस इज नॉट अ रेशनल नंबर, है ना? ये रेशनल नंबर नहीं है, पता है ना सबको? पक्का ना? ठीक ना? बट फ्रैक्शन में तो ये भी और ये भी है, तो सिर्फ फ्रैक्शन में होने से तो रेशनल नंबर नहीं होता होगा, कुछ और भी तो कंडीशन होती होगी, बताएगा कोई भी? भाई इन दोनों में मैं तो बोल रहा हूँ कि भाई ये वाला रेशनल है, ये वाला रेशनल नहीं है, या फिर दोनों रेशनल होने चाहिए, ऐसा कुछ भी मैं बोल सकता हूँ आपसे। ठीक है, तो अपने आंसर को जस्टिफाई कर सकते हो। आपने बोला कि ये तो रेशनल नंबर हो गया हमारा, ठीक है ना? ये रेशनल नंबर है, और आपने बोला कि ये रेशनल नंबर नहीं है, ऐसे बोल रहे हैं ना? तो अपने फेवर में कोई आंसर दे सकते हैं क्या? जस्ट क्योंकि मैथ्स में बिना लॉजिक के तो कुछ होता नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि हमारा मन हुआ तो हमने रेशनल बोल दिया और हमारा मन हुआ तो रेशनल नहीं है और हमने ऐसा बोल दिया, कुछ तो लॉजिक होगा। तो कैसे आप जस्टिफाई करेंगे अपने आंसर को? कुछ ऐसा है आपके पास जस्टिफाई करने के लिए? अच्छा, आप एक चीज मुझे और बताइए, डेफिनेशन का मतलब क्या होता है? रेशनल नंबर की डेफिनेशन, डेफिनेशन टर्म आपने सुना है ना, सभी लोगों ने सुना होगा, तो डेफिनेशन का मीनिंग क्या होता है? अगर मैं बोलूं कि ये रेशनल नंबर की डेफिनेशन है ना, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? कि रेशनल नंबर को कैसे डिफाइंड किया हुआ है, यही तो डेफिनेशन में छुपा होता है। तो आप डेफिनेशन में क्यों नहीं जा रहे हैं? डेफिनेशन में आपको क्या क्या चीजें बोली गई थी एग्जैक्टली? जैसे आपने मुझे बताया था नंबर 1 कि भाई p अपॉन q की फॉर्म होना चाहिए, यानी फ्रैक्शन में होना चाहिए बेसिकली, ठीक है ना? फ्रैक्शन जिसको आप बोलते हैं। और सेकंड मुझे कंडीशन कुछ आपने बताई थी कि जो q इज नॉट इक्वल टू v, ठीक है ना? ऐसा कुछ आपने बोला था डेफिनेशन में, बिकॉज किसी भी फ्रैक्शन में अगर डिनोमिनेटर 0 होता है तो नंबर आपका नॉट डिफाइंड हो जाता है, ऐसा आप लोगों को बताया गया होगा, ठीक है? तो ये दो कंडीशन आपने मुझे बताई, इसके अलावा कोई तीसरी कंडीशन तो नहीं है? दो ही कंडीशन है ना? तो भाई ये अगर सपोज दैट तीसरी कोई कंडीशन होगी तो मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको, है ना? वैसे इतनी सी बात आप लोगों से बोल रहा हूँ यहाँ पर कि ये दो कंडीशन जो आपको है ना, ये इसमें रख के देखिए ना, क्या ये दोनों कंडीशन अगर वेरीफाई होगी आपकी इस नंबर के साथ भी और इस नंबर के साथ भी, तो वो रेशनल नंबर हो जाएगा। अगर वेरीफाई नहीं हो रही है तो नहीं होगा, या सुनो, इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर वेरीफाई नहीं हो रही होगी तो हम कह सकते हैं कि वो रेशनल नंबर नहीं है। बेसिकली यही है ना चीज, कि नहीं है? तो आप मुझे ये बताइए, जो आपने डेफिनेशन बताई, मैं अभी आपको ये बताऊंगा कि आपकी डेफिनेशन इनकम्प्लीट क्यों है, ये भी मैं बताऊंगा। ये आपकी जो कंडीशन है वो इनकम्प्लीट है, ये कंप्लीट कंडीशन नहीं है रेशनल नंबर के लिए, और मैं बताऊंगा आपको क्यों है। देखिए यहाँ पर p अपॉन q की फॉर्म ये भी है और ये भी है, तो पहली वाली कंडीशन ये नंबर भी वेरीफाई हो रही है और इस नंबर से भी वेरीफाई हो रही है, इज दैट क्लियर? और सेकंड कंडीशन आपने मुझे बताई q इज नॉट इक्वल टू 0, तो q का मींस होता है डिनोमिनेटर, यानी यहाँ पे डिनोमिनेटर कितना है 3, तो ये 0 के इक्वल नहीं है, और यहाँ पर भी 3 0 के इक्वल नहीं है, तो ये दोनों कंडीशन तो इसमें भी वेरीफाई हो रही है और इसमें भी वेरीफाई हो रही है, 2 अपॉन 3 और √2 अपॉन 3। तो अकॉर्डिंग टू योर डेफिनेशन, ठीक है ना, जो आपने मुझे बताया है उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो ये दोनों के दोनों रेशनल नंबर होने चाहिए, बट आपने थोड़ी देर पहले मुझे ये भी बताया कि सर ये वाला है और ये वाला नहीं है, यानी 2 अपॉन 3 जो है वो रेशनल नंबर है एंड √2 अपॉन 3 इज नॉट अ रेशनल नंबर, यस और नो? क्लियर है ना ये बात? तो फिर कहीं ना कुछ तो मिसिंग है। आपका पहले वाला जो आंसर था वो ठीक था, ये 2 अपॉन 3 रेशनल है और √2 अपॉन 3 रेशनल नहीं है, ठीक है? रेशनल नहीं है तो डेफिनेटली ये रेशनल नंबर है, ऐसा अभी हम कह रहे हैं।
मेरी बात समझ में आ रही ना? तो यहाँ पर जो मिसिंग पॉइंट है आपको कोई बता सकता है, कोई भी बच्चा, कुछ तो मिसिंग है, कुछ तो गड़बड़ है, मानेंगे इस बात में नहीं बनती। मैंने लॉजिकल वे में आपको बताया, तो डाउन बैठ जाइए आप ना, लॉजिकल वे में बताया कि अरे नहीं नहीं बेटा, आप पीछे डिस्कस नहीं करेंगे, आप इसमें डिस्कस मत करिए। अगर आपको पता है तो बताइए, अगर नहीं पता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो जो मिसिंग पॉइंट है कोई बताएगा मुझे? हाँ यस, P और Q दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। वेरी गुड, है ना? कृष्णा के लिए एक बार, कृष्णा शुक्ला क्लैप भी कर दीजिए। वेरी गुड, मतलब नंबर आते हैं मैथ्स में बढ़िया, नहीं आते कृष्णा शुक्ला जी? बहुत बढ़िया बताया कृष्णा ने। ये तीसरा जो मिसिंग पॉइंट है, देखिए मैं आपको हमेशा बताता हूँ, ये पी क्यू जो होता है ना, पी अपॉन क्यू आप लिखते हैं, ये जनरल फॉर्म बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर की जनरल फॉर्म। और कभी भी अगर आप जनरल फॉर्म लिखते हैं, ये भी मैं आपको बता दूं, तो वहां पर जो ये पी क्यू, जो इंग्लिश अल्फाबेट्स ए बी सी पी क्यू ये यूज किए जाते हैं, इनको डिफाइन करना पड़ता है हमेशा। जैसे आपने पी अपॉन क्यू लिखा हुआ है, तो पी और क्यू क्या होंगे, वो किस तरह के नंबर के साथ बिलोंग्स करेंगे या रिलेट करेंगे, वो आपको हमेशा डिफाइन करना पड़ेगा। मैथ्स में कभी भी अगर कोई भी जनरल फॉर्म आप लिखते हैं, उन जनरल फॉर्म्स में जो आपके जो इंग्लिश के जो अल्फाबेट्स होते हैं ना, ए बी सी पी क्यू, है ना, इनको बोलते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। क्या बोलते हैं? ये वेरिएबल्स नहीं होते हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होते हैं। और हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी आप जनरल फॉर्म लिखेंगे तो इनको आपको हमेशा डिफाइन करना पड़ेगा। तो जो इसमें मिसिंग पॉइंट है ना, वो आपको पता है क्या, कि आपने पी और क्यू को कहीं पर डिफाइन ही नहीं करें। किया है क्या? यस और नो? अब देखिए, जैसे ही आप ये थर्ड पॉइंट लिखेंगे, यहाँ पर थर्ड पॉइंट, पी और क्यू जो आपके होंगे वो क्या होंगे? यहाँ पर इंटीजर्स होंगे। और डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि आप लोगों को इंटीजर्स के बारे में पता होगा। इंटीजर्स क्या होते हैं? 0 1 2 3 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 एंड सो। यस और नो? यस सर। ये आपके क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए जरा कि यहाँ पर तो 2 भी इंटीजर्स है और 3 भी इंटीजर्स है। यस और नो? तो यहाँ पर ये थर्ड वाली कंडीशन वेरीफाई हो रही है। सो दैट्स व्हाई यहाँ पर तीनों कंडीशन वेरीफाई हो रही है, तो 2/3 आपका क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर हो जाएगा। यस और नो? यस सर। लेकिन √2/3 की अगर हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड कंडीशन तो वेरीफाई हो रही है, वो हम लोगों ने चेक किया था। यस और नो? ठीक है, बट थर्ड कंडीशन की p और q दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, जो p यानी न्यूमरेटर है, क्या वो इंटीजर है? √2 इंटीजर होता है क्या? तो दैट्स व्हाई, यानी कि थर्ड कंडीशन आपकी फॉलो नहीं कर रही है नंबर, तो दिस इज नॉट अ रेशनल नंबर, ये आपका रेशनल नंबर नहीं होगा। और आप लोगों ने पढ़ा होगा, बिकॉज ऑफ ये क्लास 8th है, तो 10th तक हम लोग मैथ्स में रियल नंबर ही पढ़ते हैं, है ना? तो कोई भी नंबर या तो रेशनल होगा, रियल नंबर के दो पार्ट्स होते हैं, रेशनल और इरेशनल, है ना? तो अगर कोई भी नंबर रेशनल नहीं है तो वो क्या होगा? इरेशनल। तो दैट्स व्हाई यहाँ पर √2/3, कभी अगर मौका लगा तो मैं इरेशनल नंबर्स भी आपको पढ़ाऊंगा, और 9th क्लास में तो डेफिनेटली आप इरेशनल नंबर बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो यहाँ पर इसको इरेशनल नंबर बोलते हैं। बट टिल नाउ, अभी तक आप ये बोल सकते हैं कि ये नंबर हमारा रेशनल नहीं है। इरेशनल नंबर आपके सिलेबस का पार्ट है क्या? नहीं है, शायद इरेशनल नहीं है। तो इतना तो बोल ही सकते हैं ना कि भाई रेशनल नहीं है, इतना तो बोलेंगे ना, √2/3 इज नॉट अ रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर का कांसेप्ट समझ में आया? अच्छा, मैं एक चीज आप लोगों को बोलूंगा कि जनरली आप लोग करते हैं क्या? डेफिनेशन से पता क्यों याद करते हैं कि एग्जाम में अगर आएगी तो हम डेफिनेशन लिख देंगे, उस डेफिनेशन का कभी भी मीनिंग समझने की कोशिश नहीं करते हैं। अभी जैसे मैंने आपसे बोला था, एक पॉइंट तो जैसे अभी मैंने आप लोगों से बोला था एक पॉइंट की डेफिनेशन, जब मैंने पूछा था आपसे कि भाई 2/3 ये आपका, मैंने कहा कि ये रेशनल नहीं होगा, है ना? और आपने बोला कि सर होगा। तो हम लोग इसी में फंसे हुए थे कि मैंने कह दिया नहीं होगा और आपने बोला होगा, मैंने कहा जस्टिफाई करो अपने आंसर। तो जस्टिफाई आप नहीं कर पा रहे थे क्योंकि आपको पता ही नहीं था। बेसिकली जस्टिफाई करने के लिए हमें डेफिनेशन की तरफ जाना पड़ेगा कि भाई रेशनल नंबर है या नहीं है, ये बात कहाँ छुपी हुई है? डेफिनेटली डेफिनेशन में छुपी हुई है। भाई डेफिनेशन का मतलब समझते ना कि हमें चीजों को कैसे डिफाइन करना है। जैसे ये रेशनल नंबर की डेफिनेशन है, तो रेशनल नंबर को कैसे डिफाइन किया गया? डिफाइन किया गया इट मींस हम रेशनल नंबर को कैसे पहचानेंगे, ये डेफिनेशन में छुपा होता है। यस और नो? नहीं छुपा होता डेफिनेशन में। तो अगर जब मैं ये बात कहूंगा कि ये रेशनल नंबर नहीं है, तो आप कहां जाएंगे? डेफिनेशन की तरफ जाएंगे। और डेफिनेशन में हमें 3 पॉइंट्स दिए गए थे। वो 3 पॉइंट्स क्या थे? एक तो मैंने फिर आपसे बोला, डेफिनेशन आप कैसे याद करते हैं? ए रेशनल नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ p upon q where q is not equal to 0 and p and q are integers। ऐसे याद करते हैं ना आप लोग? मैं कहता हूं तीनों पॉइंट्स, इसमें 3 पॉइंट्स बोले गए थे कि p upon q की फॉर्म में होना चाहिए, q is not equal to 0 होना चाहिए, एंड थर्ड वन कंडीशन इज p and q इंटीजर्स होने चाहिए थे। आप कभी भी उन तीनों पॉइंट्स को ना अलग से डिफाइन नहीं करते, बस याद कर लिया एंड दैट्स ऑल। जब मैंने कहा रेशनल नंबर नहीं है तो आप डेफिनेशन की तरफ गए ही नहीं। आपको सिंपल सा एक्सप्लेन कर देना चाहिए था कि सर रेशनल नंबर होने के लिए ये 3 कंडीशंस होती हैं और ये 2/3 नंबर जो है वो तीनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है। सो दैट्स व्हाई अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, है ना, जैसा हमें सिखाया गया उसके अकॉर्डिंग 2/3 रेशनल नंबर होगा। तो मैं तो वैसे ही स्पीचलेस हो जाता हूं। यहाँ यार बच्चे को सारी की सारी चीजें पता है।
अभी क्या है पता है आप लोगों को, बट क्या है थोड़ा सा मिसिंग हो रही है चीजें। एक सिर्फ पूरी क्लास के अंदर सिर्फ कृष्णा शुक्ला ऐसे बच्चे थे जो कि मैंने बार बार पूछा कि इसमें कोई मिसिंग पॉइंट है, तब आप लोगों ने एक्सप्लेन किया। मैं चाहता हूँ कि हर एक बच्चे को ना ये सब चीजें पता होनी चाहिए। मैथ या किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने का एक तरीका होता है ना, उस तरीकों को कुछ बच्चे करते हैं फॉलो, मैक्सिमम बच्चे नहीं करते। बस वो मेथड जो है ना वो हमें आना चाहिए, आपकी चीजें ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगी। तो आई थिंक मुझे नहीं लगता है कि रेशनल नंबर में आपको प्रॉब्लम रहने वाली है ना, बड़ी आसानी से आप बता देंगे कि रेशनल नंबर है या नहीं है। ठीक है, एक मैंने और नंबर लिखना है, ठीक है, -2/3। बताइए क्या रेशनल नंबर होगा? क्यों? इंटीजर की तीनों कंडीशन की सर, ये p/q की फॉर्म भी है, डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0 है, एंड थर्ड -2 और 3 बोथ आर इंटीजर्स। ठीक है ना, मैंने एक नंबर लिखा 2/0। ठीक है ना, क्या ये रेशनल नंबर है? तो कौन सी कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है? सेकंड, यानी q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है ना, तो डेफिनेटली ये रेशनल नंबर तो है ही नहीं, है ना। रेशनल नंबर नहीं है तो आप कहेंगे सर इरेशनल नंबर है। तो मैं आपको बता दूं, फ्रैक्शन में अगर डिनोमिनेटर 0 है तो वो नंबर क्या बोला जाता है? नॉट डिफाइंड। यानी कि मैथ्स में अभी तक इसकी वैल्यू को डिफाइन नहीं किया गया है। ठीक है ना, ये नॉट डिफाइंड बोलते हैं ना, इरेशनल भी नहीं है ये तो हमारा। इज दैट क्लियर? समझ में आ रही बात? अच्छा ठीक है, मैं एक नंबर और लिखता हूं, 3/2 मैंने ऐसे लिखा 2/1/2। ठीक है, 3/2 अब ये बताइए क्या रेशनल नंबर है हमारा? यस और नो? 3/2 है या नहीं है? यस और नो? पक्का ना? कौन सी कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है? सेकंड वाली, थर्ड वाली, है ना, p एंड q आर इंटीजर्स। देखिए फ्रैक्शन तो है डेफिनेटली, ठीक है ना, फ्रैक्शन है और डिनोमिनेटर भी 0 के इक्वल है। थर्ड कंडीशन हमारी क्या है कि p एंड q इंटीजर है। तो यहां पर p तो इंटीजर है लेकिन 2/1/2 इंटीजर है क्या? नहीं है ना। सो दैट्स व्हाई हमारा क्या होगा? रेशनल नंबर नहीं है। क्लियर है ना पॉइंट? तो अभी रेशनल नंबर में कोई कंफ्यूजन तो नहीं रहेगा आपको? ठीक है, मैं कहता हूँ कि चीजें अगर आप पढ़िए तो पूरा अच्छे तरीके से समझ के, आप कोई भी अगर रेशनल नंबर आपसे पूछेगा तो मुझे नहीं लगता है कहीं कोई डाउट होगा कि होगा अभी भी। चलिए थैंक यू। और जो भी सेकंड पीरियड आपका है ना सर, कंटिन्यू करिए आपका। बीच में मैं आता रहूंगा आप लोग क्लासेस में, और जो भी टॉपिक आप बताएंगे उनसे कुछ बेसिक क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे। अगर उनका आंसर आप दे पा रहे हैं तो मुझे लगेगा कि आप लोगों ने अच्छे से पढ़ाई की है। अदरवाइज मैं समझूंगा कि वही है कि रट्टाफिकेशन वाली आप लोगों की पढ़ाई चल रही है, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद है। ओके, चलिए थैंक यू टू ऑल। थैंक यू। चलिए थैंक यू।